हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसे शॉर्ट में हम ARR भी कहते हैं। तो देखिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज द एवरेज रिटर्न विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन इट्स लाइफ। It is basically the amount of cash flows which is getting generated during the investment period. We can say every rate of return is a method of evaluating capital investment proposals that measures the expected profitability of an investment in plant assets. Average rate of return, also known as the accounting rate of return and return on investment, we can say ROI. And average rate of return ARR method calculates the average annual percentage return on investment provides for a business. This method does not take into consideration the time value of money, which is a very critical factor while evaluating a capital project. तो देखिए, जो कैपिटल बस्टिंग में बात कर रहे हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, इस मेथड को अकाउंटिंग मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो परियोजनाएं होती हैं, उनको प्रत्यय दर रिटर्न रेट के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। और वह जो प्रोजेक्ट जिसकी प्रत्यय दर मैक्सिमम होती है चुन ली जाती है। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि इस विधि में किसी परियोजना में किए गए विनियोग पर प्रत्यय की दर ज्ञात की जाती है और इस मेथड के में टाइम एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करके उनमें से किसी एक को अगर चुनना होता है, तब सभी परियोजनाओं की क्या कैलकुलेट की जाती है, प्रत्यय दर को कैलकुलेट की जाती है, तथा जिसकी प्रत्यय दर सबसे ऊंची होती है उसी परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि इसके विपरीत जब किसी एक ही परियोजना की लेखांकन प्रत्यय दर तैयार करनी है, तो उसे स्वीकार या अस्वीकार तब किया जाता है तब परियोजना की प्रत्यय दर प्रबंधन द्वारा स्वीकार्य न्यूनतम दर के बराबर हो अथवा उससे अधिक हो। क्लियर? तो इस विधि के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रत्यय दर ज्ञात की जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज। कब कैसे कैसे की जाती है? फर्स्ट, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना हो, तो दिस इज द रेशियो बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज एनुअल इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? इक्वल्स टू estimated average net annual income after tax and depreciation upon initial, or we can say original investment into 100। ये कब करेंगे? जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे हमें कैलकुलेट करना है, प्रारंभिक विनियोग या विनियोग की मूल लागत पर प्रत्यय दर को कैलकुलेट करना है। सेकंड बात करें, रेट ऑन रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। जब एवरेज इन्वेस्टमेंट पर प्रत्यय की दर ज्ञात करनी होती है, तो इन दिस मेथड एवरेज नेट इनकम इज डिवाइडेड नॉट बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाता है और ये देखिए दो तरह से कैलकुलेट होती है। फर्स्ट, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन, यदि कर व हास के पश्चात का लाभ हमें दिया हुआ होता है, तो ARR कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, इस तरह से एवरेज इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब बात करें, इफ एनुअल कैश इनफ्लोज आर गिवन, यदि वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह हमें दिया हुआ हो, हमें ज्ञात हो, तो ARR का जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू
100। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट को देखिए एक तरह से और कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑन रिटर्न ऑन प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। यदि रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या किया जाएगा। तो देखिए दिस मेथड इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड। इन दिस मेथड द incremental profit after tax and depreciation is calculated and divided by incremental investment। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ARR इक्वल्स टू इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं ARR को कैलकुलेट करने के। थैंक यू सो मच।